Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज काफी दिनों बाद एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आया हूं। क्या कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बहुत बुरी बैंड बज चुकी है। साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया लोगों को। जो लोग, चाहे वो रिचेस हो या फिर कोई भी, एवरीवन, इंडिविजुअल भी क्यों, अगर उन्होंने आज से 6 महीने पहले गोल्ड सिल्वर के अंदर पैसा गलती से डाल दिया, उनका पैसा डबल ट्रिपल हो चुका है। और चांदी आप देखिए गाइस, सिल्वर जिसे हम बोलते हैं, 4,07,000 रुपए आज की इसकी प्राइस है। और भैया जो गोल्ड की रेट है, आज का जो टॉप लगाया था गोल्ड ने भैया, वो था 1,81,000 रुपए के आसपास। आज का गोल्ड टॉप है। क्या माहौल है, क्यों बढ़ रही है रेटें, क्या कुछ हो सकता है, पूरा वीडियो देखना। अगले 48 से 72 घंटों के अंदर ये चीजें वापस आपको मैनिपुलेशंस के साथ नीचे आती दिखेगी। ये वीडियो आप दोबारा या फिर सेव करके रख सकते हैं। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज इन्वेस्ट बिफोर कंसर्न यूर सेबी रजिस्टर्ड या एवरीवन यूर फाइनेंशियल एडवाइजर, एडवाइस देन इन्वेस्ट। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि मार्केट है, मैनिपुलेशन चलता है। और अभी जो मैनिपुलेशन है कोई टेक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ये सारा एक राजनीति, दूसरी चीज ट्रेड वॉर यहाँ पे छिड़ रहा है, टेरिफ्स वगैरह वगैरह, सारा मामला इधर उधर हो रहा है। इधर यूएस चाइना के बीच जो खिंचाव चल रहा है, इधर चाइना मेन। दो देखो, बहुत बड़ा पॉइंट रख रहा हूँ, उस पॉइंट के बाद ये भी बताऊंगा कब तक गिरावट आएगी। ठीक है, तो देखो अभी क्या चल रहा है। चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, सिल्वर का आउटफ्लो थोड़ा कम करके बैठा है और रोक के बैठा, एक तरह से मान लो। ठीक है, जिस वजह से सिल्वर बहुत तेजी से जम कर रहा है। लेकिन गोल्ड भी कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे खिंचाव में आ रहा है। जो आप देख सकते हो, काफी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं जिसके अंदर गोल्ड भी यूज होता है। तो आज जो आज से 6 महीने पहले जो कोई 2300-2500 रुपए का आइटम था, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर वाली जो चीजें होती है, जो 2-2,500 रुपए में मिल रही थी, उसकी रेट आज 5 गुना है। वो 10,000 से 12,000, सेम चीज 12,000, इतनी डबल ट्रिपल नहीं, सीधा 5 गुना रेट बढ़ चुकी है उनकी। तो रीजन बस ये कंपोनेंट जो यूज हो रहे हैं, क्योंकि गोल्ड और जो सिल्वर की जो मटेरियल हो, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो बहुत बढ़िया होता है और बहुत फास्ट होता है, जिस वजह से हैवी परफॉर्मेंस देने के लिए ये चीजें यहाँ पे यूज की जाती है। तो उनकी रेटें बढ़ गई। अब एक चीज बता देता हूँ, जो ये कैंडल गई ना, वन वे जो एक चैनल फॉलो हुआ यहाँ पे, है ना, अगले 6 महीनों तक ये हुआ है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे सिंपल फंडा है, 20-20 हजार, 30-30 हजार रोज बढ़ रहा है। यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन वाले मजे ले रहे हैं। तीसरी चीज, जो अब फॉर्मो में आके उठा रहे हैं 4 लाख पे माल, उनको बेचने का मौका नहीं मिलेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर आ सकता है उनके माइंड के ऊपर। थोड़ा ध्यान से सुन लेना। काफी लोग बोलेंगे सर खरीदे या ना खरीदे। देखो, खरीदना या बेचना, इसका एडवाइस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें, बट मेरी राय है, सिर्फ राय। बाकी आप मानो ना मानो, अभी रुक जाओ दोस्तों, बस वॉच लिस्ट के अंदर रखो। क्योंकि जो ये बड़ी कैंडल ऊपर दिखे ना, ऐसी ऐसी 2-3 कैंडल नीचे दिखेगी। जो ये 2 सप्ताह के अंदर 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की प्राइस बढ़ी ना, वो सडनली नीचे आएगी, बहुत तेज आएगी, बेचने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि पहला इंडिकेशन, जो आरएसआई होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 100% के आसपास पहुंच चुकी है। जो बहुत वार्निंग साइन होता है कि यहाँ पे असिस्ट को हाथ लगाना बहुत खतरनाक, मतलब जबरदस्ती आग के अंदर हाथ डाल के हाथ जलाने वाला काम यहाँ पे बनेगा आपके लिए। प्लीज डोंट टच अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, सेम एज गोल्ड। इसका ऑलमोस्ट हालांकि थोड़ा सा 90 प्लस जाके है, लेकिन थोड़ा सा अभी 88। बट एक्चुअल जो बाइंग जोन होती है ना, मैं बता देता हूँ, गोल्ड या सिल्वर कुछ भी हो, अगर आपको गोल्ड सिल्वर खरीदना है तो उसका एक परफेक्ट बाइंग जोन, परफेक्ट तो होता भाई 40-32 के आसपास। बट ठीक है, मिड के रेंज के आसपास बात करें तो 40-42 के आसपास हम बाइक कर सकते हैं। बट ये चीजें बदलती रहती है। बट देखो, मैं जो चीज बता रहा हूँ, गोल्ड भी अगर आपको गिरता हुआ दिखेगा ना, तो 1,25,000 रुपए के आसपास वापस री एंट्री बनाना एक सही राय है। बट हाँ, अभी खरीदना सबसे बड़ी बेवकूफी रहेगी। खरीदना एक तरह से मतलब मना है। ठीक है, क्योंकि भैया जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसकी हालत ऐसी हो कि इन दोनों को बढ़ाने के चक्कर में वो यहाँ पे बर्बाद हो। अपनी कंट्री की करेंसी कोई नहीं गिराएगा। क्योंकि जो डॉलर की हालत हो रखी है ना दोस्तों, 109 रुपए से 112 रुपए से, सॉरी 112-13 रुपए से, मतलब डॉलर जो 113 के आसपास था, वो आज 96 के आसपास आ गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात सुनिए, जो ये पुलिस फ्लैग का जो एक ट्रेंड था यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे डॉलर सीधा सीधा 1 वे 90 रुपीज पे आके रुकेगा। हो सकता है पैनिक सिचुएशन हुई तो ये 82 रुपीज तक आ सकता है। 82 जो एक बहुत बड़ा पैनिक हो सकता है। ठीक है, तो अमेरिका खुद की करेंसी बचाने के लिए इस असेस्ट को चाहे कितना बड़ा पैनिक बना के गिराना पड़े, 100% ऐसा ही होगा।
क्योंकि साथ ही साथ इंडियन रुपीस की भी थोड़ी वीकनेस यहाँ पे इस असिस्ट के चक्कर में हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे हर कंट्री की असिस्ट के अंदर ये मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर गोल्ड सिल्वर को वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं तो भैया उसकी ही चीज फिर वो ट्रेड वॉर चलेगी शानदार वाली कि चलो अब किसी भी करेंसी के ऊपर हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन होगी तो हम इसी के बीच करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भैया चांदी 10 लाख तक रुकने वाली नहीं है, सोना 3-4 लाख तक रुकने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता है कि अगर करेंसी को वैल्यू देना खत्म, प्लस अगर सिर्फ ट्रेड करनी इस असेस्ट के अंदर करनी है तो करो, फिर ऐसा ही है। तो देखो कुछ भी चीजें, पहली चीजें एक ही बताऊं कि भाई अगर आपको इसके अंदर बाय सेल करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना, क्योंकि अभी सच बताऊं वार्निंग साइन के ऊपर ये दोनों चीजें। और गिरावट आएगी ना, सबसे पहले वीडियो यहाँ पे ही मिलेगा कि बोला था आपको, और वन वे गिरावट आएगी, देख लेना, बेचने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब जो आज कल परसों 3,80,000 पे जो चांदी खरीद के बैठे हैं, आज 4,20,000 25,000 का प्रॉफिट देके खुश हो रहे ना, खून के पसीने निकलेंगे, आंखों में खून, ठीक है। ये बहुत खतरनाक पैनिक आएगा यहाँ पे। बट लेट्स सी क्या होता है आगे जो चीजें हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी बिटकॉइन कहाँ पे है, बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि देखो जो बुल साइकिल आज एक्सपेक्टेड था हमारे क्रिप्टो भाइयों का, भाई 4 सालों का इंतजार, उसके बाद जो चीजें आनी थी वो नहीं आई यहाँ पे, ये चीज है सबसे पहले। हालांकि देखो बिटकॉइन ने अपना टॉप लगाया, एक्सपेक्टेड 1,25,000 हमने 4 साल पहले बात की थी कि भाई आज 13 लाख रुपए बिटकॉइन चल रहा है, उठा लो, 1 करोड़ प्लस इसका टारगेट है। हालांकि काफी लोग फॉर्मो में बोल रहे थे 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ तक लोगों ने बातें की थी, लेकिन हमने एक्सपेक्टेड 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लास्ट बताया था, एक्सपेक्टेड था, वो गया। अब वापस 87 के आसपास बिटकॉइन आज चल रहा है, आई मीन 85-80 लाख के बीच इसकी रेंज घूम रही है। बट आगे क्या हो सकता है, बिटकॉइन फिलहाल स्टेबल है, 82 से 92 के बीच घूम रहा है। लेकिन हाँ, बिटकॉइन मुझे लगता है कि अभी क्रिप्टो का बुल साइकिल खत्म हुआ नहीं है, कुछ ट्रेड वॉर के चक्कर में लोग डिस्टर्ब है, लेकिन इसका ट्रेंड एज सुन एज वापस आएगा। इसके ऊपर वापस एक डिटेल टेक्निकल मैं आपको दूंगा, वेट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बाकी वीडियो लाइक करके शेयर कर देना जो गोल्ड सिल्वर पे अभी उछल उछल के पैसा डाल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।